मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, अब अगले हफ्ते वैलेंटाइन डे आ रहा है और पूरी दुनिया में इस दिवस को प्रेम के दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअल इस कहानी के पीछे क्या है, वैलेंटाइन कौन थे और क्यों ये दिवस ऐसा मनाया जाता है, वो आज उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, वैलेंटाइन डे आता है और उसके साथ 7 दिन और आते हैं। रोज़ डे, फलाना डे, अलाना डे करके 8 दिन मनाया जाता है और फिर 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। उसके पीछे क्या कारण है, क्यों वैलेंटाइन इतना प्रसिद्ध है? दरअसल मैं आपको अगर बताऊं कि वैलेंटाइन डे मनाने वाले और नहीं मनाने वाले दोनों ही किस्म के 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। अभी आपने भी कही कि प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। बेसिकली ऐसा नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। ये तो बाद में मार्केटिंग करके ये जो ग्लोबल मार्केटिंग है उसका खेल है। दरअसल ये वैलेंटाइन डे जो है वो कोई प्रेम या प्रेमी की कथा नहीं है। बेसिकली एक शहीद संत की याद में बनाया गया है। और वो शहीद संत कौन थे? वो संत थे वैलेंटाइन, जो 3री सदी में रोम में पादरी थे, चर्च के ईसाई थे, है ना। उनका जन्म 176-226 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। एक तारीख निश्चित है। दरअसल ये वो तारीख है जिस तारीख को इन संत ने, इन पादरी ने, वैलेंटाइन ने अपना जीवन त्यागा था। त्यागा क्या था? उनको फांसी दी गई थी। और फांसी क्यों दी गई थी उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि उस समय, जिस समय ये रोम में थे, तो रोम का शासक जो है बहुत क्रूर था और वो हर समय दूसरों की ज़मीन हड़पने के लिए लगा रहता था। ऐसे में पूरे साल युद्ध चलते रहते थे। अब ऐसी स्थिति में जब आप युद्ध हो रहे हैं तो सैनिकों की संख्या भी बनी रहे, सैनिक के कहाँ से आए। तो उस रोम के उस शासक को ये लगता था कि अगर अविवाहित लोग जो होंगे उनको कोई तनाव नहीं होगा, कोई पारिवारिक चिंता नहीं होगी और वो लोग सेना में ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ सकेंगे। ये तो उसने एक नियम बनाया कि किसी की भी शादी नहीं होगी अब, और किसी का जो है कोई प्रेम, ये सारी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। अब वैलेंटाइन डे जो है, वैलेंटाइन, संत वैलेंटाइन के पास तक भी ये फरमान पहुंचा, चूँकि वो वहीं थे, लेकिन वो बड़े दयालु किस्म के थे, बहुत ज़्यादा नेक इंसान थे। और उनको लगा कि ये जो राजा का ये आदेश जो है ये सामाजिक नियमों के खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है। हालांकि राजस्थान में कोई संविधान चलता नहीं है, लेकिन जनता के मौलिक अधिकार का और जो भगवान का एक दी हुई चीज़ है उसके विरुद्ध है। तो वो क्या करते थे, सब वैलेंटाइन जो है वो चोरी छुपे राजा के आदेश के बाद भी जो है, जो प्रेमी प्रेमिका होते थे या जहाँ शादियाँ होती, तो शादियाँ ईसाई धर्म में कैसे होती है? चर्च में होती है। तो और शादी कौन कराता? जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पंडित पुरोहित कराते हैं, तो उस क्रिश्चियन धर्म में पादरी कराते थे। तो वो क्या करते थे कि राजा के फरमान की ना को करते हुए वो चोरी छुपे इन शादियों को कराया करते थे। युगल, प्रेमी युगल थे, उनकी शादी करा दी, या कोई अरेंज मैरिज हो रही तो वो शादी करा दी। अब राजशाही में हो या कहीं भी हो, राजा के गुप्तचरों को इस बात का पता चला और उन्होंने ये बात राजा तक पहुंचाई। हालांकि संत वैलेंटाइन जो पादरी थे उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन राजा को ये नाफरमानी बहुत नागवार गुजरी और उसने कहा कि उस संत को पकड़ के लाओ जो हमारे आदेश को जो है नहीं मान रहा है। जब इनको वहाँ ले जाया गया तो राजा ने इनसे पूछा कि भाई आप हमारे राजाज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये प्राकृतिक चीज़ है, ईश्वर की देन है, ईश्वर का बनाया हुआ विधान है और पूरी दुनिया इसी पे टिकी हुई है। अगर आप शादियों पे ही रोक लगा देंगे तो बहुत समस्या आएगी।
सैनिक तो देश की खातिर फिर भी लड़ेंगे, लेकिन उस राजा की समझ में नहीं आया क्योंकि वो पागल आदमी था। उसने संत वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया और तमाम तरीके की इनको यातनाएं दी गई, जुल्म किए गए। अंत में 14 फरवरी के दिन जब ये नहीं झुके और इन्होंने अपनी बात जारी रखी तो उस राजा ने इनको जो है मृत्युदंड दे दिया गया। और वो जिस दिन मृत्युदंड दिया गया वो तारीख थी 14 फरवरी। तो चूँकि बहुत बड़े पादरी थे, इंसानियत के लिए, प्रेम के लिए, इन सब कामों के लिए वो समर्पित थे, तो उनकी शहादत में इस दिवस को मनाया जाने लगा वैलेंटाइन डे के रूप में। ये तो थी शुरुआत की बात। अब इसके बाद क्या हुआ कि लोगों को इसमें समझ में आया कि भाई ये तो पैसा बनाने का भी एक बड़ा भारी धंधा है। हाँ, क्योंकि प्रेम और युवा युवती इससे जुड़ते हैं। हाँ, लेकिन देखो इसमें भी एक क्या चीज़ थी कि जिस समय संत वैलेंटाइन को फांसी दी गई तो फांसी से पहले होता है ना कि एक आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तो उनको भी ये कहा गया कि अपनी आखिरी इच्छा आपकी क्या है। तो उन्होंने एक लड़की को जिसकी की शादी होनी थी और वो शादी कराने से पहले इनको पकड़ लिया गया था, तो उन्होंने वो कहा कि हम उस एक बच्ची को पत्र लिखना चाहते हैं। तो उन्होंने वो एक बच्ची को जो है पत्र लिखा और उसके अंत में लिखा उन्होंने योर वैलेंटाइन। मतलब जैसे कि लिखते हैं ना कि तुम्हारे चाचा। हाँ। पत्र लिखते तो क्या लास्ट में क्या लिखेंगे, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बुआ। हाँ। तो ऐसे उन्होंने लिखा योर वैलेंटाइन। विश्व का पहला वैलेंटाइन संदेश जो है वो यही संदेश है जो उन्होंने अपनी आखिरी चिट्ठी लिखी थी। और उसके बाद जो है फिर क्योंकि उनका त्याग और बलिदान वो बेकार नहीं गया था, तो एक परंपरा बनाई। जब पोप हुए उन्होंने इस तारीख को 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। और पोप जो होता है वो ईसाई धर्म में सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है। आज भी माना जाता है वेटिकन सिटी में जो पोप होते हैं। अब देखिए ये उस समय तो एक बहुत दिनों तक तो ये शहादत का रहा, ये भावनाओं का त्यौहार नहीं था, ये शहादत का त्यौहार था। लेकिन जो वैश्विक इंडस्ट्री थी उसे लगा कि अब ये पैसा कमाने का साधन हो गया। तो अब आप कहेंगे इसमें पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो इस देखिए दुनिया भर में क्या होता है कि फूल, चॉकलेट, गिफ्ट, टेडी, होटल, रेस्टोरेंट, डेटिंग एप्स, अरबों खरबों रुपए इस पे खर्च होते हैं वैलेंटाइन डे में। और वैलेंटाइन डे जो है वो धीमे धीमे लव इंडस्ट्री बन गया पूरी दुनिया में। और उससे हम भी अछूते नहीं रहे। अब चर्च से व्यापार तक का सफर आप देखिए कैसे होता है कि जो अभी आपने कही थी कि पूरे एक सप्ताह का खेल होता है। 7 फरवरी को रोज डे, 8 फरवरी को प्रपोज डे, ठीक है, 9 फरवरी को चॉकलेट डे, मतलब दुनिया भर की चॉकलेट बिक जाएगी उस समय। 10 फरवरी को टेडी डे, उस समय सारे टेडी बिक जाएंगे। 11 फरवरी को प्रॉमिस डे, तो उसमें भी कुछ न कुछ आप प्रॉमिस करेंगे तो कुछ न कुछ लेके जाएंगे। और कोई जो है आप रेस्टोरेंट में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे। 12 फरवरी को हग डे, गले ठीक है, गले मिलेंगे तो पता चलेगा कि होटल का कमरा बुक करा रहे, देखिए आप। 13 फरवरी को किस डे। अब किस डे तो सार्वजनिक नहीं होगा, तो उसके लिए भी होटल या रेस्टोरेंट चाहिए, ये आ गया। और 14 फरवरी को फिर अल्टीमेटली वैलेंटाइन डे, ठीक है ना। ये आप और उसके बाद फिर धीमे धीमे लगा कि अरे यार ये तो सारी चीजें हो गई, लेकिन इसमें एक चीज तो रही कि वैलेंटाइन कार्ड बनाना। तो दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी थी हॉलमार्क, उन्होंने क्या किया कि वैलेंटाइन कार्ड बनाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था सेंटा क्लॉज के बारे में कि वो जो है क्रिसमस के दिन गिफ्ट बांटते थे। नहीं, गिफ्ट बांटे थे नहीं, वो जो क्रिसमस के जो मोजे जो है वो आजकल जो है वो बड़े फेमस है, मोजे टांगे हाँ, वो बड़ी कंपनियां बनाने लगी, जबकि वो मतलब घर के मोजे टांगने की रिवाज थी। तो अब जब चूंकि इन कंपनियों ने ये सारी चीजें की तो इन्होंने इसको जो है शहादत से सीधे भावनाओं में जोड़ दिया कि दो व्यक्तियों की, दो युवाओं की प्रेम की और दोनों के बीच की इमोशन का खेल जो है। और वो जैसे मार्केट इमोशनल ब्लैकमेल करके मार्केट के अरबों खरबों रुपए का खेल किया गया। और बल्कि कार्ड बनाने वाली कंपनी ने तो ऐसा प्रचारित कर दिया पूरे यूरोप में, और यूरोप से सारी चीज दुनिया के और देशों में फैल गई कि अगर आप प्यार करते हैं तो कार्ड आपको देना पड़ेगा। बिना वैलेंटाइन डे कार्ड के आपका प्यार बेकार है। तो प्यार इतनी हल्की चीज है, तो उसे अपने घरों में बांट रखते थे वो सजा के। तो प्यार इतनी हल्की चीज तो है नहीं कि कार्ड अगर नहीं दिया तो प्यार आपका खत्म हो गया। तो आप समझ लीजिए कितना उथला प्यार है।
तो इसको जो है, इस वैलेंटाइन डे को जो है एक मार्केट का बहुत बड़ा जरिया बना दिया गया। ये इसकी पूरी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक शहीद यानी शहादत जिसे एक जो संत थे, संत को इसलिए सूली पर चढ़ाया गया कि वो लोगों की शादियां कराते थे, और जो राजा था, राजा का फरमान जो है उसकी गैर फरमानी करते थे, और इसलिए उनको सूली पर टांग दिया। और उस सूली पर टांगने का लोगों ने अर्थ निकाला कि ये प्रेम करवाना चाहते थे, यानी ये प्रेम दिवस है, और प्रेम के उनको पुजारी, उनको भगवान माना, तो इसलिए वो वैलेंटाइन डे हो गए। और आजकल लोग कर भी नहीं, आजकल आप अगर आप ट्विटर हैंडल या अगर ऐसे आप जो सोशल ऐप है उनमें आप जाइए तो ये बाढ़ आई हुई है, कभी रोज़ डे का, कभी प्रपोज डे का, और आज चूँकि 9-10 फरवरी है, 8 फरवरी है, तो ये प्रपोज डे है आज। और इस तरह से उसके बाद चॉकलेट डे आएगा। तो चॉकलेट डे आएगा, तो खूब चॉकलेट आप खाइए। और आपके पास भी अगर कोई ऐसे स्टोरी हो तो ज़रूर बताइएगा, हम उस स्टोरी का नहीं, देखिए हैप्पी वैलेंटाइन बोला जाता है। हाँ। ये उस महात्मा की, उस संत की, उस पादरी की याद में बोला जाता हाँ, उसकी याद में बोला जाता है। लेकिन इसका जो है रूप, अब मार्केटिंग ऐसी हो गई कि अब ये प्रेम का त्योहार हो गया है। है। हाँ, प्रेम का त्योहार। अच्छा, कारण क्या है मैं बताऊँ आपको। सनातन धर्म में भी फागुन का जो महीना होता है, वो तो बसंत सब ऋतु है सब सनातन से ही निकला हुआ। एक चीज और आप समझ लीजिए, हाँ, बसंत को मानते हैं हमारे फागुन। यहाँ भी जो बसंत का महीना होता है, जो फागुन का महीना होता है, जिसे बसंत कहते हैं, इसका सीधा सीधा कामदेव से संबंध है। कामदेव से मतलब नई उमंगें जगती है, प्रफुल्लित मन होता है, नई भावनाएं जगती पूरी हैं, प्रकृति जो है, फूल एक नए मतलब होते हैं। प्रकृति जो है एक जिसे कहते हैं रंग बिरंगी चुनरी जो है ओढ़ लेती है। हाँ। तो एक ऐसा माहौल होता है उसमें। बिल्कुल। तो इस पर भी डॉक्टर साहब अगले दिन हम जो है फागुन जो महीना आ रहा है, यानी बसंत आ रही है, उसके बारे में भी एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक आप वैलेंटाइन डे मनाइए और खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।